नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे आप लोगों के लिए यह मेरा पासा का डाइस का आखिरी वीडियो है। यहाँ पे आज हम सीखेंगे पासे को कैसे हम तोड़ते हैं, कैसे इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जाता है। आज हम लोग यह सीखेंगे और यह आपके पुलिस, एसआई, इनकम टैक्स, आईएएस, पीसीएस, बैंक, यहाँ तक कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां होती हैं वहां से एक या दो प्रश्न डाइस से पूछा जाता है। तो आइए आज हम पासे को विस्तार करने के बारे में सीखेंगे कि पासे को तोड़ते कैसे हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे आपका प्रश्न दिया जाएगा। प्रश्न में कहा जाएगा एक के विपरीत फलक कौन है। एक के विपरीत फलक कौन है। या आपसे पूछ सकता है, क्या ध्यान दीजिएगा, दो के विपरीत फलक कौन है। या आपसे पूछ सकता है तीन के विपरीत फलक कौन है। विपरीत फलक कौन है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे इसके कंसेप्ट कैसे होते हैं, पासे को कैसे तोड़ा जाता है। आप पासा का यह इस टाइप का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे कि पासे को हम तोड़ते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई आपका पासा होगा, इसे कैसे तोड़ा जाएगा इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, किसी भी फलक का या किसी भी पासे को अगर इस रूप में दिया गया है, इसका आपका विपरीत फलक पूछे तो विपरीत फलक निकालने का सबसे आसान तरीका आपको सिखा रहे संदीप सर। देखिए क्या कंसेप्ट होते हैं, देखेंगे एक का हमको निकालना है तो एक के करीब वाले को हम नहीं लेंगे। क्या करेंगे, जो एक से जितने भी लोग सटे हुए होंगे उनको हमको नहीं लेना है। या यह समझिए कि आप ये समझ ले, यह आपके पटीदार है, या आप हैं या आपके पर्दार है, तो आपको अपने पटीदार में किसी को भी नहीं लेना है, दूर वाले को पकड़ना है। बताओ एक के पटीदार कौन कौन, जो जो सटे होते हैं उन्हें हम पटीदार कह सकते हैं या इनके संबंधी भी कह सकते। देखिएगा तो एक के करीब सर दो नहीं हो सकता है, एक के करीब तीन नहीं, एक के करीब चार नहीं, तो हम दो तीन चार को तो नहीं लेंगे। क्या पांच जो है एक से सटा हुआ है क्या, नहीं सर, तो एक का विपरीत फलक क्या हो जाएगा जी सर, पांच हो जाएंगे। ऐसे ही आपसे दो का पूछा गया, दो कहाँ है, दो आपका यहाँ है। अच्छा अब बताओ दो का विपरीत कौन होगा। दो का विपरीत जो सर दो से सटा नहीं होगा। मतलब क्या सर, दो से ना एक भी सटा हुआ है, तीन भी सटा हुआ है, पांच भी सटे हुए हैं, तो दो के संपर्की कौन हो जाएगा, चार हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तो दो का निकटवर्ती क्या होगा, चार। अब पूछे मान लो क्या तीन का निकटवर्ती, सॉरी तीन के विपरीत फलक पर कौन आएगा। देखो तीन आपका यहाँ है ना, इसका विपरीत फलक कौन सा, यह है कि नहीं है, तो तीन के विपरीत पे कौन आए। देखो तीन एक से सटा हुआ है, चार से भी है, दो से भी है और सर पांच से। तो छह एक ऐसी संख्या है जिससे नहीं सटा होगा। लेकिन आपके ब्रेन में एक कंफ्यूजन होगा, सर जब आपने दो का चार निकाले हैं तो क्या यहाँ पे तो दो का तो छह भी तो सटा, क्यों छह नहीं लिए। तो देखो जी ध्यान देना, हमको एक संख्या छोड़ करके दूसरा लेना, सीधे में एक छोड़ करके दूसरा लेना होता है। जैसे मान लो देखो एक दो तीन, इसलिए एक का पांच लिया गया, यहाँ गिनो एक दो तीन, इसलिए इसका तीन लिया गया। अब इसका देखो एक दो तीन, तो ऐसे हम कर सकते हैं। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं, इस टॉपिक का देखते हैं। देखिए इस टॉपिक के प्रश्न को बड़ा घुमा के भी पूछा जाएगा आपसे। जैसे मान लीजिए, अब जानते हैं कुंडी जो लटकाया जाएगा, मान लीजिए इसके पहले चार, एक दो
3, मान लो ये 4 कॉलम हो गया। कोई एक यहाँ लगा दे मान लो, अब कोई एक जो है इसको यहाँ लगा दे। ध्यान से जाओ, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये कुंडी होता है, इसको आप कहीं लगा सकते हो, जैसे तो शटर टाइप का, इसको आप ऐसे खींच के यहाँ लगा सकते हो, यहाँ 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 या यहाँ यहाँ या कहीं भी लगा सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन आपका नहीं है। आपसे पूछे क्या, 1 का विपरीत फलक बताइए, 1 के विपरीत कौन आएगा। आपसे पूछे क्या कि 3 के विपरीत कौन आएगा। आपसे पूछे क्या 6 के विपरीत कौन आएगा। मान लो ऐसे पूछा जाए तो आप विपरीत का मतलब, विपरीत फलक का मतलब क्या सीखे सर, जो सटा हुआ होगा उन्हें नहीं लेना है, या इनके हमको पट्टीदार को जी नहीं लेना है। देखो सर एक का चलते हैं सर, ये तो इनको भी हम नहीं ले सकते हैं और इनको भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों एक से सटे हुए हैं। इनसे दूर वाला पकड़ेंगे तो दूर पहले क्या मिले सर, 3 ही मिले। 6 को सीध में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, या 1 2 3 कर लो, एक सीध में आते हैं, एक को छोड़ करके जी, तो 1 का विपरीत क्या पा जाओगे सर, 3 पा जाएगा। अच्छा 3 का विपरीत तो सर 1 ही हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे 2 कर लो जी, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो 2 किसका होगा सर, 2 जो है ना 1 से सटा हुआ है, 5 से भी सटे हुए हैं, लेकिन 2 क्या 3 से सटा हुआ है सर, 3 से भी सटा हुआ। 6 को हम ले नहीं सकते क्योंकि ये तिरछा है, तिरछा नहीं लेते बाबू, स्ट्रेट में पकड़ते हैं। कैसे, सीधा पकड़िएगा जी, तिरछा नहीं लेते यहाँ पे। अब देखो सर 2 में अब क्या सटा था, 4 नहीं, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये तो आप लाइन ही पकड़ लिया। अब बचा कौन सर, 6 बचा है सर, यह इनका है, तो 6 किसका हो जाएगा सर, 5 का। वैसे भी देखो 6 1 से सटा हुआ, 2 से तिरछा वाले का तिरछा ही लेते, ध्यान दीजिएगा, जो तिरपट होगा वह तिरपट लेंगे और सीधा वाला का सीधा लिया जाता है। आइए एक प्रश्न और देख लो और आप लोगों का इस टॉपिक का प्रश्न पूरा 100% क्लियर हो जाएगा जी। आइए बस आप कंसेप्ट पकड़ो जी। रीजनिंग ना बहुत आसान होता है, इतना आसान कि कभी आप सोचे नहीं होंगे सपने में कि रीजनिंग इतना भी आसान हो सकता है। आइए देख लेते हैं क्या आपका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मान लीजिए कोई सर हम इसको यहाँ नहीं लगाना चाहते हैं, कोई बंदा क्या सर इसको हम यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखिए, दोनों लोग जो लगते हैं यह दोनों लोग कभी एक सीध में नहीं लग सकते बाबू। मतलब क्या, यह दोनों लोग कभी भी एक सीध में नहीं लग सकते हैं, ठीक है। चलिए मान यहाँ ए कोई ले लिया, यहाँ बी ले लिया, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई और यहाँ ई। समझिए अब प्रश्न क्या पूछेगा, पूछ देगा क्या, एफ के विपरीत फलक कौन है, ठीक। फिर पूछ दे क्या, बी के विपरीत फलक कौन होगा। अब फिर क्या पूछ दे, ध्यान, ए के विपरीत फलक कौन होगा। मान लो प्रश्न ऐसे घुमा के पूछा जाए, इसमें से कोई एक ही आपके कंपटीशन में पूछेगा, बाकी सभी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए ये तो हम 3 प्रश्न पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, इसलिए जितने भी प्रश्न इस टाइप के बन सकते आपको बना दिया गया जी। देखिएगा सर पहले तो यफ का कहा गया, तो यफ के करीब कौन, उनको हमको नहीं लेना सर जी। तो यफ के करीब एक सी है और एक बी है और एक डी है, या तो हम यफ को सर ये 3 देखो, यह भी करीब है, यह भी करीब है सर, यह भी करीब है, तो हम इन तीनों को तो कतई नहीं लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि यफ के अपोजिट कौन मिल रहा जी। अब तिरछा है तो तिरछा ही पकड़ेंगे भाई, ये तो हम लेंगे, एक ये सीधे में नहीं, ये तिरछा है ना, साइड है, तो साइड वाला कहाँ जाएगा, साइड। किसी भी टेढ़े लोग ना बाबू टेढ़े के ही पास जाते हैं, पता होगा करेगा। एक शराबी ना कहाँ जाएगा, एक शराबी के पास ही जाएंगे, वो अच्छे लोगों के पास नहीं जाएंगे, तो आपको पता है करे। चलो तो यह वाला तिरछा भाग गया, ये की ओर, चलिए अच्छी बात है। अब देखो बी कहाँ है बाबू, सर बी यहाँ है, तो बी का करीबी हम नहीं ले सकते सर। बी का करीबी कौन कौन सर, ए वाला भी इनके करीब है, देखो बी के, सी वाला करीब है कि नहीं है सर जी, और एफ वाले भी करीब है, और कौन सी वाला भी करीब है। तो बचा कौन सर, बी के करीब डी मिल गया आपको जी, यह भी क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, अब आखिरी टॉपिक क्या आपका, ए के करीब कौन कौन सर, ए के करीब बी है, सी है, ये 2 हैं, यह तिरछा वाला हम लेंगे नहीं। अब बी वाला डी का होगा, ए का क्या होगा, सी हो जाएगा जी। यह हो गया आपको पासे को, ये इसको हाँ ध्यान देना, इसको ये कहीं लगा सकता है, इस टॉपिक से चैनल है, इसे कहीं लगा कर आप खींच सकते हैं। आइए अब हम टॉपिक चेंज करेंगे, अब पासे में चलेंगे, सेकेंड टॉपिक के प्रश्न कैसे पूछेगा, आइए थोड़ा उसको भी देख लेते हैं और तब चलेंगे हम आगे।
देखिए कुछ प्रश्न कंपटीशन में बड़े घुमा के पूछता है। जैसे मान लीजिए हमने एक पासा का आकृति बना दिया, इसमें क्या क्या है बताइए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 ही हमको लेना सर यहाँ पे, ठीक है। और मान लो एक हमने यहाँ लगा दिया जिसका नाम 6 हो गया, नहीं 5 हो गया, अब 6 कर लो कोई दिक्कत नहीं। एक हमने यहाँ लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया आपका जी 5 हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मतलब फलक जो है फलक का प्रयोग करके पासे को आप बना सकते हैं। मतलब कहने का हमारा मतलब क्या है, ध्यान दो कि विपरीत फलक का प्रयोग करके कैसे आप पासे को बना सकते हैं जी। तो देखो विपरीत फलक का प्रयोग करके पासा बनाना बड़ा आसान काम होता है। देखो कैसे जी, मान लो विपरीत फलक का प्रयोग करके, विपरीत फलक का प्रयोग करके पासे को बनाइए, पासे को बनाइए। यह यहाँ ऑप्शन दिए जाएंगे। देखो हम विपरीत फलक का प्रयोग करके पासा इसको कैसे बनाएंगे वो देखना है। आपको पता है ना, कोई भी पासा होगा उसका केवल 3 ही फलक दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं जी। अब पहले तो हम विपरीत पकड़ेंगे, तो बाबू 1 का विपरीत सर 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 1 सटा हुआ है, 6 भी नहीं ले सकते हैं। तो 1 का सर विपरीत क्या होगा, 3 होगा, ठीक। सर 2 का विपरीत ना 2 1 के करीब है, 6 के है, 3 के 2 क्या जी सर 4 के, तिरछा वाला तिरछा पे जाते, तो 5 वाले क्या जी 6 के। अच्छा मान लो हमने कोई पासा इनको लेके बना दिया, मान लीजिएगा ऐसे करके, देखिएगा मान लीजिए कोई पासा बनाया गया है। अब यहाँ पे ऐसे दे दे, मान लो क्या, अब देखो इसमें से हम क्या करें, इन दोनों संख्या में से हम कोई एक ही लेते हैं। क्या करते हैं, ये जो दोनों को नहीं लेना, किसी एक को दिखाओ। तो मान लो हमने 1 को दिखा दिया, ठीक। अब तो हम 3 लेंगे नहीं, क्योंकि दोनों में से एक ही, इन दोनों में से सर कोई एक दिखा सकते हैं आप, या तो 2 या तो 4। चलिए हमने 2 ले लिया, अब 4 तो हम लेंगे नहीं, और इन दोनों में से कोई एक ही लेना है। तो कोई एक हमने क्या ले लिया जी, आपका 5 ले लिया। आइए यह हमारा इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है। इस पासे को लेकर के या तो आप यह बना सकते हैं, या तो हाँ देखो यहाँ पे पासे के, मान लो कोई कहे नहीं सर हम ना इनको नहीं लेना चाहते, मान लो कोई कहे सर इनको नहीं ले सकते, हम इनको ले सकते हैं। तो कोई बंदा क्या करे, सर 3 को पकड़ ले, 4 को पकड़ ले, 6 को पकड़ ले। इन दोनों में से कोई एक ही लेना हो। तो कोई यह भी ना पकड़ना चाहे तो कहेगा सर हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए पासा तो ले, अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि थोड़ा चीजें हटके हो, लिख सट जाए। जैसे मान लो कोई कहे सर 1 ले लिया, अब हमने 1 ना लेके 4 ले लिया, और 4 ना लेके 6 ले लिया। मतलब दोनों में से एक ही लेना है, किसी एक को हम ले सकते हैं। आइए कुछ छोटे मोटे प्रश्न देखें, सॉरी कुछ बड़े प्रश्न लेते हैं ऑप्शन के साथ, और पकड़ेंगे क्या यह पासा का मतलब इस पासे को लेकर के विपरीत फलक को कौन सा ऑप्शन सही कैच करेगा जी। आइए देखते हैं। देखिए एक नंबर दिया गया है यहाँ पे, क्या है ध्यान दीजिएगा। देखो ए है, बी बाबू है, बी के बाद क्या बोलूं, बी के बाद सर ई है, ई के बाद क्या है एफ है, और इस साइड वाला आपको क्या ध्यान दो सर, यहाँ सी है, और यहाँ पे सर लाइन है, तो कोई बात नहीं हम ले सकते हैं भाई, डी है। अब आपसे कहा जाएगा कि जिससे देखिए इसका प्रसार रूप कौन सा होगा, प्रसार रूप कौन सा होगा। मतलब इसको अगर विपरीत फलक को मिला करके कोई पासा बनाए, या इसका प्रसार मतलब एक दूसरे को मिला के जब बनाएंगे तो इनका प्रसार रूप क्या होगा। देखो आपके टीवी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, इसमें कोई एक तो सही होना चाहिए जहां तक उम्मीद है आपको। देखो ये यहां से फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ आएंगे, समझ लो पहला हो गया आपका, यहाँ से मान लीजिए दूसरा हमने ले लिया, तो ध्यान देना, देखो जी ध्यान देना, ये ऐसे कर लिया गया, और फिर इसके बाद हमने क्या कर लिया वो तीसरा ऑप्शन ले लिया। देखो तुम
और एक चौथा ऑप्शन है। अब हमको पकड़ना है इसमें कौन सही है बाबू। आजकल ना ऐसे कंपटीशन में बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे लोग छोड़ के चले आ जा रहे जी। देखिए क्या ऑप्शन क्या क्या पढ़िए। पहला है CAD हो गया, फिर ABE, तीसरा है BFE, देखो BFE, और चौथा है ACB। चौथा क्या है ACB। ये आपके 4 प्रश्न हैं और चारों में से कोई एक आपको सही करना है। अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली बात, अगर किसी को तोड़ के पासा आपको बनाना हो तो पहली बात आप क्या करिए, संदीप सर सिखाए थे सर, पहले विपरीत फलक को हम लेके लिख लेंगे जी। बताइए ए का विपरीत कौन होगा, फटाफट पकड़ो सर। ए का विपरीत सर ई होगा, क्योंकि ए के सटा हुआ बी भी है, सी भी है, डी है, तो हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब बताओ बी का विपरीत कौन होगा, पकड़ो फटाफट सर। बी का विपरीत सर आपका एफ हो जाएगा, और किनारे वाला किनारे की तरफ। यह विपरीत फलक निकाल लेंगे कि नहीं। अब इस चारों ऑप्शन में देखेंगे क्या ए और ई में कोई एक कहीं है क्या, ए ई कहीं एक है सर। ए ई अगर साथ साथ हो गए तो दोनों को नहीं लेना है, किसी एक को ही लेना है। दोनों को कभी नहीं लेंगे, एक ही ले सकते हैं। जैसे पता है ना शादी का स्कीम क्या, केवल एक ही शादी कर सकते हैं, 2 शादी तो मुस्लिम की बस की बात है जी। चले आगे देखिएगा, तो ए वाला क्या होगा ई। क्या ए ई साथ कहीं देखा सर, ए ई साथ है, इनको हम नहीं लेंगे क्योंकि यह दोनों लोग आ गए हैं भाई, 2 शादी चक्कर में पड़ गए हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए बी और एफ वाले, बी एफ वाले कहा, ध्यान दो सर। बी एफ भी कहीं दिख रहे हैं क्या, हाँ सर। ओहो, इनको भी नहीं लेना है क्योंकि यह दोनों लोग फिर से आ गए हैं। दो लोग को, दोनों विपरीत फलक को हम नहीं ले सकते, एक ही सतह को नहीं लेंगे जी। तीसरा देखिएगा, क्या CD कहीं हमको दिख रहा है क्या सर, तो सर CD भी दिख रहा है, इसका मतलब इसको भी नहीं लेना है। अगर दोनों फलक दिख जाएं, दोनों का विपरीत उसमें दिखाई दे, उसे हम नहीं लेंगे और हम पकड़ेंगे ऐसी संख्याएं जो इसमें आपको नहीं दिखाई गई जी। तो कौन सा लेंगे बताइए, तो सर ACB, क्योंकि देखो ए का सर फलक विपरीत ई है, तो ए और AC, देखो ए अलग है सर जी, सी भी अलग है, और आपका बी, तीनों अलग अलग आ गए, इसलिए यह आपका करेक्ट आंसर हो गया। आइए इस टॉपिक का एक प्रश्न और देख लेते हैं। उम्मीद है आपका इस टॉपिक का कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। और अब आप लोगों को बहुत जल्दी ही मैथ का भी लेक्चर मिलेगा। फिलहाल रीजनिंग को खत्म कर ले, उसके बाद से देखो एक थोड़ा सा इस टॉपिक का प्रश्न IAS में पूछा गया है, थोड़ा सा टफ लेवल है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ले लिया गया है क्योंकि आप कहीं फंसिए ना, इसलिए पूरा आपकी पढ़ाई को ध्यान को देते हुए, इसलिए संदीप सर जितने भी टॉपिक के प्रश्न पूछे गए हमको बना के लाया गया इस पर जी। देखिएगा एक ऐसे करके है और 2 वाले इसके नीचे हैं जी, ठीक है। अब देखो क्या क्या आपका, एक यक्ष है, एक आपका त्रिभुज है, ये आपका गोला पारा गया जी, ठीक। यहाँ पे एक आपका आयत है, यहाँ पे आपका हैज है जानते होंगे लोग, और एक आपका जो है मान लीजिएगा क्या आपका जी, इस रूप से मान लो एक आपका अल्फा ले लिया जाए, आप कोई संख्या ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो 2 त्रिभुज, सॉरी यहाँ अल्फा ना लेगा, 2 त्रिभुज लिए बाबू, चलो कोई बात नहीं। सब त्रिभुज को उल्टा कर दिया गया, जैसे ऐसे फिर ऐसे लिया, समझिए बात को, ऐसे लिया गया है। अब आपको बताना है, बताने से पहले इनके आप 4 पहले ऑप्शन ले लीजिए। जैसे पहला ऑप्शन आप कभी बता रहे हैं, देखिएगा जी, ध्यान से देखिएगा। बच्चे लोग बड़ा गलती करते हैं इस टॉपिक को, प्रश्न को देख करके जी। यह पहला ऑप्शन हो गया, मान लो हमने यह दूसरा ले लिया, देखो ऐसे करके ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा। इसके बाद हमने तीसरा ऑप्शन लिया, देखो जी ध्यान से, ऐसे, फिर देखो ऐसे हुआ, ऐसे। अब आखिरी ऑप्शन से जो चौथा वाला है जी, देखो जी बहुत ही सुंदर प्रश्न है और आजकल ऐसे बहुत प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या आपके कंसेप्ट हैं।
इनके ऑप्शंस हैं, देख लीजिएगा ऑप्शन क्या क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए इनके जो ऑप्शन है आपके, यहाँ पे एक त्रिभुज है, एक गोला है, एक यक्ष है। ध्यान दीजिएगा, यक्ष है, त्रिभुज है, और यहाँ पे आपके वो हो गया। तीसरा है त्रिभुज है, गोला है, और यहाँ पे आपका है जाइए। चौथा आपका है देखो आयत है, यहाँ पे सर त्रिभुज वाले तो सर उल्टा भी है और सर सीधा भी है। तो त्रिभुज यहाँ पे हैं और एक गोला है। ये ध्यान देना, दो त्रिभुज बनाया गया है, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके, इस बात का ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए पहली बात तो हमको इनका विपरीत वर्ड निकाल लेना है। विपरीत क्या होगा सर, यक्ष का विपरीत क्या निकालोगे, बोलो सर इनके सटे हुए नहीं होगा, उसके बाद जो होगा लेंगे तो यक्ष का दूर का होगा सर गोला पाया। ठीक है जी। अब देखो त्रिभुज, अब चलते हैं यहाँ पे भाई, इसका सीधे में जाएंगे ना। अब देखो सर यहाँ तो हो गया, अब इनका जो आयत का निकाले, कोई निकाला बच्चा चाहेगा, आयत का कौन सा लेगा, जो सर इनसे सटे हुए नहीं होंगे। आयत का सटा हुआ कौन नहीं, बोलिए सर आयत का सटा हुआ त्रिभुज नहीं है जी। देखो जी, तो देखो ये त्रिभुज वाले पोर्शन को उल्टा लिया गया है। अब इसके बचा कौन सा, त्रिभुज बचा, त्रिभुज वाला और नहीं, हाँ सर त्रिभुज बचा। अब बताओ इसमें कौन सा नहीं लिया गया, पकड़ो सर, इसमें ना त्रिभुज में हमारा हैज नहीं लिया गया जी। अब देख लो क्या इन दोनों में कहीं दिखाई दे रहा है, यक्ष बोला है, हाँ सर यक्ष बोला है ना, इनको हम नहीं लेंगे। अच्छा दूसरा पकड़िए जी, क्या आयत भी है, यह भी है, क्या आयत भी सर, यह भी नहीं होगा, आपका क्लियर हो गया। अब देखो क्या आपका ध्यान देना, यहाँ पे त्रिभुज है, हैज के साथ है क्या, हाँ सर त्रिभुज हैज भी नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या यक्ष अलग है सर, यक्ष अलग है, आयत अलग है, आयत अलग, एक नहीं है आपके, और यहाँ पे त्रिभुज क्या अलग है कि नहीं, अलग आपका है। यह त्रिभुज आयत है, यहाँ आयत है आपका, त्रिभुज तीनों अलग अलग है, इसलिए आपका यह करेक्ट आंसर है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।